हेलो फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वाली वीडियो में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला जो टॉपिक था वो मैंने क्लियर करवाया था। इसी टॉपिक में एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है। वो क्या? सम प्रोडक्ट विल हैव एन इंस्टेंट डेथ इमिडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन फेज। मतलब क्या है कि यदि कोई प्रोडक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो कभी कभी मार्केट में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि वो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के बाद बिना ग्रोथ और बिना मैच्योरिटी के सीधे कौन से स्टेज में आ जाता है, अपने डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस हैपन्स ड्यू टू रॉन्ग अप्रोच एंड टुवार्ड्स मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर परसेप्शन। ऐसा क्यों होता है कि कई बार जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, तो कंपनी ने उसकी मार्केटिंग रिसर्च और कस्टमर परसेप्शन, मतलब कस्टमर को उसकी नीड है भी या नहीं, या उसके जो फीचर हैं वो कस्टमर को वैसे ही फीचर चाहिए या नहीं, अगर ऐसा इसमें फेल हो जाती है, अप्रोच कंपनी जो है अप्रोच सही नहीं अपनाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन स्टेज से सीधे किस में चला जाता है, डिक्लाइन स्टेज में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं कर पाया था। बाकी आपको ये मैंने कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ये दोनों किस लिए होते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिपेंड ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड किस पे करती है, प्रोडक्ट के कोर प्रोडक्ट या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होने पर। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब जो अगला टॉपिक था वो क्या था? प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बैंकर। इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ना, प्रोडक्ट सेम बैंक डिफरेंट, ऐसा ही होता है ना। मेरा बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका बैंक एसबीआई। ठीक है, दोनों बैंक कैसे हैं? डिफरेंट हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलग है, एक एसबीआई बैंक अलग है, लेकिन उनके प्रोडक्ट सेम होते हैं। कैसे? सेविंग अकाउंट हमारे यहाँ भी खुलता है, सेविंग अकाउंट उनके यहाँ भी खुलता है, वो भी लोन देती है, हम भी लोन देते हैं। तो जब दोनों बैंक के अलग अलग है लेकिन दोनों के प्रोडक्ट सेम है, तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा जो कस्टमर है वो उसके माइंड में ना, हम अपने बैंक की इमेज, अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र या जो भी आपका एसबीआई है उसकी इमेज कस्टमर के माइंड में सेट कर दें। ऐसा क्या करें? तो यहीं पर जो मैंने भी समझाया ना, उसको थोड़ा सा उन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखा है। द आइडिया ऑफ दिस इज टू मेक द कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक विद द पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर के माइंड में आपके बैंक की जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज कैसे सेट हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? दिस इनिशिएटिव ऑफ बैंक टू क्रिएट रिकॉल फॉर द प्रोडक्ट इज टर्म एज ब्रांडिंग। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है। जैसे एसबीआई ने अपना जो ऐप तो सारे बैंकों के होते हैं, लेकिन एसबीआई का जो एक ऐप है योनो ऐप है, ठीक है, ठीक उसी तरह से मेरे बैंक जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसका महा मोबाइल, ऐसे नाम दिए जाते हैं ताकि कस्टमर को अलग से समझ में आ जाए। मेरे बैंक का जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ना, हर ऐप जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है वो महा से स्टार्ट होता है, महा मोबाइल, महा यूपीआई। तो ये क्यों किया जाता था कि कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में अपने बैंक का प्रोडक्ट को इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाए, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ब्रांडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से आता है कि दो जो ब्रांडिंग है वो दो टाइप की होती है। बैंक बेसिकली अडॉप्ट टू टाइप ऑफ ब्रांडिंग एक्सरसाइज। ये जो ब्रांडिंग है ना वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन सी? पहली प्रोडक्ट ब्रांडिंग और दूसरी जो है वो है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज अटेम्प्टेड बाय द बैंक टू क्रिएट प्रोडक्ट रिकॉल। मतलब प्रोडक्ट ब्रांडिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट की इमेज बनाई जाती है, ठीक है। और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज इंटेंडेड टू क्रिएट रिकॉल अबाउट द बैंक इटसेल्फ। और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में बैंक अपनी इमेज बनाते हैं, अपने आप को रिकॉल करते हैं, ठीक है। दो जो ब्रांडिंग है, ठीक है, ब्रांडिंग का यूज़ क्यों किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक के सेम प्रोडक्ट है उनके बीच में बैंक जो कस्टमर है उसको बैंक अपना प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करवा पाए, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम ब्रांडिंग, ठीक है। अब ब्रांडिंग दो टाइप की हुई, मैंने बताया अभी आपको। प्रोडक्ट ब्रांडिंग जिसमें कि प्रोडक्ट को रिकॉल करवाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की इमेज को बताते हैं, ठीक है, तो वो हुआ आपको प्रोडक्ट ब्रांडिंग। और दूसरा जो है वो है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या होती है? जिसमें कि बैंक खुद को रिकॉल करती है कि बैंक की इमेज क्या है। दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक बैंक की इमेज क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसी है या एसबीआई कैसी है, दूसरा उसके प्रोडक्ट की इमेज क्या है। तो ये दोनों जिसमें दिखते हैं वो ये किस टॉपिक में था ये सारा? प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बैंकर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या है और प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया है। अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि बैंक रिटेल बैंकिंग में जो भी प्रोडक्ट है उसको क्लासीफाई किया गया है कितने ग्रुप में?
तीन ग्रुप में। पहला जो ग्रुप है वो है डिपॉजिट प्रोडक्ट। डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि कोई भी एफडी है, सेविंग अकाउंट है, उसमें जो भी पैसा है, कस्टमर कभी भी आके हमसे इनकी डिमांड कर सकता है, ठीक है। एसेट प्रोडक्ट आता है। एसेट प्रोडक्ट में आता है आपके लोन, हाउसिंग, कार लोन, ऑटो लोन, एक ही होता है वो, व्हीकल लोन और ऑटो लोन। और आपका आ गया कई तरह के जितने भी लोन आते हैं, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, वो सारे आ गए आपके एसेट प्रोडक्ट या रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट, ठीक है। डिपॉजिट प्रोडक्ट को लाइबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, एसेट प्रोडक्ट को रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें आते हैं लोन, इसमें आते हैं आपके डिपॉजिट। और एक तीसरा और है अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें आपके आगे आपका, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस, वो सारा किस में आता है? अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो ये वाले जो टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें वही सब है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो ज़्यादा होगा तो इसका जो हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन हम देख लेंगे इन टॉपिक से, ठीक है। मैंने बता ही दिया। ये वाला आपको पता ही होगा, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। इनको नो फ्रिल अकाउंट भी बोला जाता है, जीरो बैलेंस से जो खोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक महीने में आप 4 बार से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेविंग अकाउंट का। ऐसी लोन के फीचर्स दिए हुए हैं। इसमें से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन नहीं बनते, बनेंगे भी तो वो ऐसे हैं जो हमें आते होंगे, और बाकी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस सेट के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो बताने लायक है, वो एक ये चीज़ है, CKYC, ठीक है। तो वो क्या है? स्केड्यूल कमर्शियल बैंक सेल। अभी आप सबके बैंकों में ये चल भी रहा होगा, CKYC। पहले चला था EKYC, फिर आ गया CKYC। हम बैंकर इसी से परेशान रहते हैं। अभी ये बिल्कुल मतलब मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी अकाउंट आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं ना, उन सबका CKYC होना बेहद ज़रूरी है। वो क्या है? जो CKYCR की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ठीक है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर एंड शेयरिंग KYC इंफॉर्मेशन विथ CKYCR, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। क्यों करते हैं ये देखते हैं, क्या रीज़न है। Scheduled commercial bank shall invariably upload the KYC data pertaining to all new individual account open on or after 1 जुलाई 2017 with सरसाई in terms of provision of the prevention of money laundering मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005। जो PMLA एक्ट था ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005, उसके अंतर्गत, उसके अंडर में क्या ये मतलब मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी कमर्शियल बैंक अकाउंट ओपन करती है तो 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2017 के बाद से जो भी अकाउंट ओपन करेगी तो उसकी जो KYC है, KYC डेटा को आपको अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ पे? CKYC रजिस्ट्री में, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि कौन से मतलब रूल के अंदर आता है, तो वो है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे KYC का। KYC हमें पता होता है कि KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर नॉर्म्स, मतलब कस्टमर की जन्म कुंडली जो भी है अभी तक उसने, मतलब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, वो सारा कुछ किस में आ जाता है? नो योर कस्टमर में। एक जो पॉइंट यहाँ पर जो याद करने लायक है वो ये है कि KYC, ये जो पॉइंट है ना, पर्पज़ ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, ये हमारे यहाँ से पूछते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है तो उससे पहले यही पूछा जाता है कि आप ये अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है? KYC नॉर्म्स के अंदर, ठीक है। एनुअल इनकम भी पूछते हैं, सोर्स ऑफ फंड भी पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, पर्पज़ ऑफ ओपनिंग द अकाउंट ये KYC के अंदर आता है या नहीं, ये भी KYC के अंदर आता है। मतलब ये तो है, ये नाम, एड्रेस, और आप की एनुअल इनकम क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या है, बिजनेस क्या है, सैलरीड है या बिजनेसमैन है, वो सारा कुछ किस में आता है? KYC में। और यहाँ पर ये पर्पज़ ऑफ ओपनिंग अकाउंट है, वो भी KYC के अंदर आता है। अब एक टॉपिक यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिलेगा, तब आप देखेंगे। देखिए, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या है? In the other service category, all the services offered by the bank other than the deposit scheme and credit scheme can be grouped। मतलब मैंने आपको बताया 3 है, 3 में से कौन सा है कि एक तो डिपॉजिट हो गया, दूसरा हो गया आपका, डिपॉजिट को बोलते हैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा हो गया आपका एसेट प्रोडक्ट, एसेट कोई क्रेडिट बोलते हैं, यानी कि लोन वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका डिपॉजिट, डिपॉजिट को लाइबिलिटी बोल दिया, दूसरे को लोन, लोन को एसेट बोल दिया, और जो तीसरा है उसको भी फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ?
बैंक के 3 प्रोडक्ट हुए है ना, एक बार आपका रिवीजन करवा देती हूँ कि पहला हो गया आपका डिपॉजिट, डिपॉजिट को बोलते हैं लाइबिलिटी, दूसरा क्या लोन, लोन को बोलते हैं एसेट, और तीसरा जो बचा है ना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और नेफ्ट, आरटीजीएस, इन सबको, लॉकर हो गया है ना, इन सबको भी फर्दर बाइफर, इन सबको कौन से थर्ड कैटेगरी में डाला जाता है, अदर सर्विसेज। फिर इनको फर्दर बाइफरकेट कर दिया जाता है, कैसे? अगेन इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रेमिटेंस एंड अदर फी बेस्ड स्कीम्स सर्विसेज। मतलब एक हो गया रेमिटेंस सर्विसेज, दूसरा हो गया फी बेस्ड सर्विसेज सॉरी, है ना। इसको आप दिमाग में रखिएगा, जो थर्ड पार्टी है ना उसमें एक तो कौन सा हो गया आपका ये रेमिटेंस वाला, और दूसरा हो गया फी बेस्ड, ठीक है। रेमिटेंस में आ गया, सीधी सी बात है, जहाँ से हम पैसा इधर से उधर कर रहे हैं, वो हो गया आपका रेमिटेंस, एनईएफटी, आरटीजीएस, डीडी, पे ऑर्डर और मोबाइल बैंकिंग, है ना। ये सारा किस में आएगा आपका रेमिटेंस सर्विसेज में। और फी बेस्ड में किस में आएगा, कलेक्शन ऑफ चेक, लॉकर, ये सारे जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है ना, एसआई जो हम डालते हैं, को मैनेजर ऑफ द इशू, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारा किस में आएगा फी बेस्ड सर्विसेज में, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने क्या यहाँ पे सीखी, जो थर्ड वाला जो कैटेगरी थी अदर सर्विसेज है, उसको फर्दर दो भागों में या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन सा, एक तो हो गया रेमिटेंस सर्विसेज और दूसरा हो गया अदर फी बेस्ड सर्विसेज। रेमिटेंस में आ गया, सीधे से उसको याद कैसे करेंगे, जिसमें फंड इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, वो सारा किस में आएगा रेमिटेंस सर्विसेज में। और दूसरा क्या है फी बेस्ड सर्विसेज। फी बेस्ड सर्विसेज मतलब होता है जिसमें आप बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उसके बैंक कमीशन मतलब चार्जेस ले रही है, जैसे एसडी लॉकर, सेफ डिपॉजिट लॉकर, ठीक है। दूसरा एसआई, एसआई के भी तो चार्जेस लगते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाने के, है ना। कलेक्शन ऑफ चेक, इसके भी बैंक को चार्जेस मिलते हैं। फी जिसमें मतलब बैंक चार्ज कर रही है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, ये सारा किस में आएगा फी बेस्ड में। ट्रांसफर करने वाला है फंड इधर से उधर, वो आ गया रेमिटेंस में, जिसमें बैंक चार्ज ले रही है, वो आ गया आपका फी बेस्ड सर्विसेज। तो दो पॉइंट हो गए यहाँ पे, कौन कौन से, रेमिटेंस सर्विसेज है और दूसरा क्या है फी बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। अब इन सब के अलावा एक तीसरा अदर सर्विसेज और आता है, वो क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइन फॉर द बैंकर इज द अदर सर्विसेज। वो क्या है, नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। नॉन फंड बेस्ड हमने पढ़ा था जेआईबी में, क्या था, बैंक गारंटी, बीजीएलजी, लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये तीन तरह के जो भी एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जांपल है, नॉन फंड बेस्ड बिजनेस। इसमें क्या होता है कि बैंक ना पैसा देती नहीं है, बस कमिटमेंट करती है कि अगर आपका जो पार्टी है वो फेल हो जाती है पे, आपको जो पैसा पे करने में, तो उस केस में बैंक फिर वो जो ए और बी है, ए और बी के बीच में अगर सपोज दैट ए ने और बी का जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम इसको इतना सामान दे देते हैं, 3 महीने बाद जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम जो पार्टी है वो पार्टी बी को पैसा दे देगी। लेकिन अगर ए पैसा देने फेल करता है, उस केस में फिर ये बैंक लाइबल हो जाता है। बैंक गारंटी दे रहा है क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉ कर रहा है, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये तीनों चीज़ें क्या है, एक तरह की कमिटमेंट है। इसमें पैसा नहीं देती बैंक, बैंक सिर्फ कमिटमेंट करती है कि अगर पार्टी ए पैसा देने में फेल हो जाती है तो उस केस में फिर बैंक लायबल हो जाएगी पैसा देने के लिए। तो तीसरी कौन सी हो गई आपकी, अदर सर्विसेज में नॉन फंड बेस्ड बिजनेस, ठीक है, जिसमें आता है आपका बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस बिल। अब बाकी के जो 3 टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।